अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याद शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, चूंकि मुल्क के फैसले इस वक्त सारे अदालतों में हो रहे हैं, इसलिए आज भी अदालतों के हवाले से ही खबरें हैं। पहली खबर यह है कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट में जो इस वक्त जंग जारी है, उसमें पहले मरहले में इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी फतह हासिल हो गई है। वो क्या फतह है, उस पर बात करेंगे। दूसरी खबर यह है कि आखिरी फतह, इस जंग में आखिरी फतह के लिए DGISI की सर तोड़ कोशिशें जारी हैं चीफ जस्टिस के साथ मिलकर, उस पर बात करेंगे। और तीसरी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस वक्त आतिश फिशा के दहाने पे है। सबसे पहले इस खबर पे बात कर लेते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा किस तरह आतिश फिशा के दहाने पे है। खैबर पख्तूनख्वा में जो एक बहुत बड़े उनके शायर थे, जो मंजूर पश्तीन के बहुत करीबी साथी थे, उनको नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसके बाद उनकी हालत बहुत ख़राब थी और उनको कोशिश की जा रही थी कि गैलामिन वज़ीर को किसी तरीके से बाहर इलाज के लिए ले जाया जाए। इस हवाले से KPK के वज़ीर जो थे गंडापुर, उन्होंने इलाज के लिए माली मावनत की भी पेशकश की थी, लेकिन चूंकि उनका नाम ECL में था इसलिए वो नहीं जा सके और आज वो उन्हीं ज़ख्मों की वजह से वो ताब ना लाते हुए जा बहाक हो गए हैं। जिसके बाद वहाँ पर बड़ा शदीद इस वक्त गम गुस्सा पाया जा रहा है। PTM की जानिब से, मंजूर पश्तीन की जानिब से वहाँ पर तकरीरें की गई हैं बड़ी सख्त रियासत के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। और उनकी नमाज जनाजा जो है जुम्मे के रोज़ उनके गांव असद खेल में अदा की जाएगी, लेकिन वहाँ पर माहौल जो है वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ख़िलाफ़ है। बड़ा सख्त गम गुस्सा पाया जाता है और मंजूर पश्तीन और जो वहाँ पर तकरीरें हुई हैं वो यहाँ वीलॉग में मैं बयान नहीं कर सकता। वो काफ़ी सख्त तकरीरें थी और बड़ा सख्त निशाना बनाया गया, आप समझ लें, उसमें इस्टेब्लिशमेंट को। और खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त हमारे सामने इस वक्त जल रहा है और ज़रूरत इस अमर की है कि खैबर पख्तूनख्वा को किसी तरीके से संभाला जाए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को साथ जोड़ा जाए। बस सूरत दीगर ये बात हाथ से निकल जाएगी। अब दूसरी खबर की तरफ आऊँगा कि आखिरी फतह से मेरी मुराद क्या थी और DGISI जो है हमारे नदीम अंजुम उस पर क्या कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों का केस है वो है आखिरी फतह इस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि एक आइनी पैकेज पूरा तैयार है। एक आइन में तरमीम का 2/3 अक्सरियत जैसे ही हुकूमत को मिलती है, उसमें जुडिशरी के भी पर काट दिए जाएंगे और सिर्फ काजी फाइज ईसा अपनी एक्सटेंशन जो मज़ीद वो 2 साल की चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो पैकेज लाया जाएगा उसमें 5 साल तक की मुद्दत मुलाजमत होगी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के भी, और इसके साथ ही आर्मी चीफ को भी 5 साल की मुद्दत मुलाजमत मिल जाएगी। इसका मतलब है कि इसके साथ ऑटोमेटिकली आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 2 साल बढ़ जाएगी। और इसमें कोशिश कर रहे हैं काजी फाइजा, कल भी इजलास बुलाया गया, आज भी इजलास बुलाया गया कि वो जजेस को अपने साथ किसी तरीके से ऑन बोर्ड करें, लेकिन जजेस इस मामले पर उनके साथ ऑन बोर्ड अभी तक नहीं हो रहे। जस्टिस अतर मिनल्ला उसमें शामिल हैं, जस्टिस मंजूर मंदोखेल उसमें शामिल हैं, जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं, और ये तमाम जजेस जो हैं वो उनके साथ इसमें हाँ में हाँ मिला नहीं रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो फैसला है ये इतनी बड़ी कालक होगी अदलिया के मुँह पर कि वो जो माजी के फैसले हैं उनको भी भुला देगी। और काजी फाइज ईसा इस फैसले से सितंबर 2028 तक तो चीफ जस्टिस बन जाएंगे और इसी तरह आर्मी चीफ की भी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की ऑटोमेटिक इजाफा हो जाएगा। और लेकिन उससे क्या होगा कि उस दौरान जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो है वो रिटायर हो जाएंगे, जो अगले चीफ जस्टिस की लाइन में लगे हुए हैं। बाकी जजेस को कुचल दिया जाएगा और जो उनके अपने मनपसंद लोग हैं उनको जजेस बनाया जाएगा। और अगले मरहले में अहम कानून साजी के जरिए तमाम सिविल और मिलिट्री सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र भी 65 साल कर दी जाएगी, और जिसमें तमाम मौजूदा फेडरल सेक्रेटरीज भी शामिल हैं और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी इसमें अकोमोडेट हो जाएंगे। और लेकिन इस फैसले में कल भी और आज भी काजी फाइज ईसा जो हैं वो जजेस को अपने साथ यानी कि मुत्तफिक नहीं कर सके, अभी तक उनको अक्सरियत हासिल नहीं है। और आज और कल भी यानी कि आपको याद होगा जस्टिस मुनीब ने पिछली समात पे कहा था कि मुख्तसर फैसला सुना दे, लेकिन काजी फाइज ईसा ने वो फैसला नहीं सुनाया था और उन्होंने वक्त दिया था ISI को कि वो मैनेज कर सकें जो जजेस इसकी मुखालफत कर रहे हैं।
कल भी जो इजलास हुआ कल भी बेनतीजा रहा, क्योंकि वो उनको अपने साथ ऑन बोर्ड नहीं कर सके और आज भी नहीं कर सके। और उन्होंने वक्त दिया है ISI को कि वो इनको मैनेज करें जिस तरह के उन्होंने मैनेज किया। हमारी अगली खबर की जब मैं आऊँगा कि जो इस्टेब्लिशमेंट की पहली फतह है उस पर तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने किस तरह मैनेज किया, और इस तरह ही इनको भी मैनेज करने की कोशिश की जाएगी, और इसीलिए आज भी इस पे फैसला नहीं हो सका। अब आखिरी खबर की तरफ आते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो कि 3 इस्लामाबाद की नशिस्तों पर फैसला देने जा रहे थे हुकूमत के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और उनको तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी नहीं रोका जा सका, तो आज उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया है। उन्होंने इस ट्रिब्यूनल को रोक दिया है कि वो इस पर कोई फैसला तो नहीं कर सकेगा, लेकिन वो इब्तदाई उसमें समाअत कर सकेगा, और बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से रोकने का हुक्म दे दिया है, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल इब्तदाई मामला से मुतल्लिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। ये चीफ जस्टिस ने हुक्म जारी किया है, लेकिन इस पर वो बाकायदा जो ट्रायल आगे नहीं बढ़ा सकता। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह इन्होंने पहली फतह हासिल की। ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो सनद का केस बनाया गया, उससे पहले उनको काफ़ी हद तक धमकाया गया था, लेकिन वो नहीं माने, तो फिर उनके खिलाफ ये सनद का मामला निकाला गया, और उसमें फिर 3 जो इस वक्त सबसे इस्टेब्लिशमेंट के चहीते सहाफ़ी हैं उनको आगे बढ़ाया गया, जिनमें एक तो गरीदा फारूकी हैं, और उसके बाद दूसरे हसन अयूब हैं जो रावी के चैन ही चैन लिखने की बात करते रहते हैं, तीसरे अम्मार सोलंगी हैं। जब इनको तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया तो उसके बाद भी गरीदा फारूकी ने ना सिर्फ इस पर प्रोग्राम किए, बल्कि हसन अयूब ने इस पर पॉडकास्ट में बात की। अम्मार सोलंगी मुसलसल इस पर ट्वीट करते रहे सोशल मीडिया पे। आज ही उनकी एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी कि ये है फरजीन तारिक। ये फरजीन तारिक का उन्होंने जो रेजिडेंट कार्ड है किसी यूरोपियन कंट्री का, वो लगाकर ये ट्वीट किया था। जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बेटी हैं, इनके पास एक यूरोपियन मुल्क की नेशनलिटी है, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसके अलावा उनके पास यूके की नेशनलिटी भी होनी चाहिए। याद रहे कि पहले इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त यूके यूरोपीय यूनियन में ही था। ये हैं वो लोग जिनकी औलादें यूरोप की कौमियत रखे हुए हैं, इनका इस मुल्क में क्या है, यहाँ का पैसा इस्तेमाल होता है बस। अब फरजीन कहाँ और किसके साथ रहती है, मेरी अगली ट्वीट का इंतज़ार करें। अब इस पे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चल रहा है। गरीदा फारूकी ने कल रात इस पे प्रोग्राम किया, और ये आज ये ट्वीट कर रहे हैं, और इस पे जो दरख्वास्त मियाँ दाऊद एडवोकेट के ज़रिए की गई है उस पर भी आज जितनी पेशरफ्त हुई वो भी इस चीज़ की तरफ गमाजी करती है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वाला मामला तो इस्टेब्लिशमेंट ने मैनेज कर लिया है, और इस जंग में उनको पहली फतह हासिल हो गई है। अब देखना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट आखिरी फतह कैसे हासिल करती है। क्या आज के दिन में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जस्टिस अतर मिन अल्लाह वगैरह, जो इसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने जा रहे हैं, उनको मैनेज किया जा सकेगा, क्योंकि यही आखिरी फतह है। जैसे ही आखिरी फतह होगी तो ना सिर्फ काजी फाइजी साहब बल्कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और इसके साथ साथ 2/3 अक्सरियत हुकूमत को मिलते साथ ही इलेक्शन में जितनी भी धांधली के मामलात हैं, जितने भी फॉर्म 45-47 के मामलात हैं, उनको भी हुकूमत के पास ताकत आ जाएगी, वो भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। इमरान खान के ख़िलाफ़ पहले ही आज इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत से उनकी ज़मानतें जो हैं वो खारिज हो चुकी हैं, और जो इद्दत केस है जिसमें बज़ाहिर लग रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी उस केस में बरी हो जाएंगे, उस पर भी इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त की है। उन्होंने पहले खावर मानिका से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, कमीशन बनाने का मुतालबा किया, बुशरा बीबी की जो पीरियड साइकिल है उसके ऊपर एक आला सतही कमीशन बनाने का मुतालबा किया, और अब दूसरा मुतालबा ये कर दिया है कि इस मामले में उलमाए कराम की राय आने से पहले अदालत कोई फैसला ना दे। तो अभी तक के तो जो हालात देखें तो इस्टेब्लिशमेंट का या आर्मी चीफ का जो पलड़ा है वो भारी है। PTI और इमरान खान और जो काजी फाइज की मुखालफत कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों वाले केस में, वो इस वक्त अपनी ग्राउंड छोड़ रहे हैं, वो पीछे जा रहे हैं। अब देखना यह है कि कल तक क्या DGISI इन तमाम जजेस को सुप्रीम कोर्ट के मैनेज कर पाते हैं कि नहीं, आखिरी फतह हासिल कर पाते हैं कि नहीं। इसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना होगा। मजीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।